दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का क्लास मेरा मैक्सिमा मिनिमा का है, साइन और कॉस फंक्शन के बारे में है। ठीक है, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। तो हम लोग पता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो होता है दोनों क्या है, -1 और +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये दोनों जो है ये -1 और +1 के बीच में लाई करता है। इसके पैटर्न पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि साइन एक्स जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आपको पता होता है कि साइन एक्स है -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, कि -1 से इक्वल भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, और +1 से छोटा और इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, साइन 2x दे देगा तो x के जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह एनीथिंग कैन बी हैपन। ओके, लाइक 1x 2x 3x 4x 5x कुछ भी रहेगा, वो भी क्या है, -1 से बड़ा या बराबर होगा और +1 से बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो। सिमिलरली -1 से बड़ा या बराबर cos 2x होगा और cos 2x से बड़ा या बराबर +1 होगा। मतलब cos 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा θ/2 2x/3 कुछ भी रहेगा, 2x/3 भी रहेगा, फिर भी -1 +1 के बीच में होगा। मतलब एंगल के जगह कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन वो क्या है, वो जो फंक्शन है साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है। इसके पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप लोग कंसेप्ट समझें कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा क्या है, ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट है, हमको पता है -1 से बड़ा या बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, उससे बड़ा या बराबर क्या होता है, +1 होता है। लेकिन यदि मैं इसको स्क्वायर करता हूं, यदि ये स्क्वायर करता हूं, साइन एक्स की जगह स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स, तो अब पता है कि किसी भी चीज का एक्स स्क्वायर जो होता है, जैसे एक्स का स्क्वायर होगा तो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर को देगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज हाउ मच, पॉजिटिव। कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट आई का स्क्वायर हमको पता है कि क्या होता है, -1। बट आई कोई नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो क्या देगा, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा वो क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। दैट मीन्स जो साइन स्क्वायर एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब -1 कभी भी नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये मेरा जो है मानना वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव मतलब 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर किए वो क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में हो रहा है। सिमिलरली 0 और इसके बीच में साइन स्क्वायर 2x भी हो सकता है, होगा। x के जगह में कुछ भी रहेगा वो क्या होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, यदि ये स्क्वायर हो तो। ठीक है, सिमिलरली क्या है, 0 और के बीच में क्या होगा, साइन के पावर 4x होगा। क्यों, क्योंकि 4 भी क्या है, पावर इवन है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन क्या होता है, पावर जब इवन देंगे, सम संख्या रहेगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन -1 के पावर 1 देते हैं या 3 देते हैं या 5 देते हैं तो वो क्या देगा, -1 देगा। दैट मीन्स जब भी पावर इवन रहेगा तो मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, हमेशा तो 1 रहता है, बट मिनिमा क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पावर ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, जैसे ही पावर ऑड नंबर होगा वो मिनिमा वैल्यू कहां आ जाएगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये भी आप कंसेप्ट में लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट, -1 से बड़ा या बराबर साइन के पावर QX या साइन के पावर 1 3 ... ऑड नंबर जो भी रहे। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, ये होगा -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। तो पावर ऑड रहेगा तो सेम फार्मूला है, -1 और +1 के बीच में रहेगा। पावर इवन रहेगा तो क्या है, 0 और 1 के बीच में होगा। बिना पावर का रहेगा वो भी -1 और +1 के बीच में। बिना पावर मतलब पावर 1, तो पावर 1 तो ऑड की सीरीज में आता है। तो साइन का फार्मूला इसी तरह है। सिमिलरली क्या है, कॉस का भी है। cos x हमको पता है कहां तक लाई होता है, -1 से बड़ा या बराबर cos x होता है, उससे बड़ा या बराबर क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर cos स्क्वायर x होगा।
उससे बड़ा या बराबर +1 होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी प्रोसेस है। तो साइन थीटा और कोस थीटा को हम लोग समझें कि किस और किस किस के बीच में लाइक कर सकता है। जब स्क्वायर हो तो 0 1 के बीच में लाइक करेगा, नहीं स्क्वायर हो तो -1 और +1 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब इसके पैटर्न पे हम 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं आपके साथ और देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से इसको बनाएंगे। पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे है कि मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू ऑफ 4 sin x + 1 इज व्हाट। तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होगा? तो हमको पता है sin x का क्या होता है वैल्यू, हम लोग जानते हैं sin x का वैल्यू क्या होता है, -1 से बड़ा या बराबर होता है sin x, उससे बड़ा या बराबर +1 होता है। ठीक है, मीन sin x का मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है +1 और मिनिमा वैल्यू क्या होता है -1। तो हमको मैक्सिमा वैल्यू चाहिए। मैक्सिमा मतलब क्या होता है, अधिकतर वैल्यू इसका क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस व्यंजक का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू कहां तक हो सकता है। तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा, 4 sin x का मैक्सिमा वैल्यू 1 होता है, तो 4 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 5। मिनिमा वैल्यू क्या होता है, न्यूनतम मान क्या होगा इसका, न्यूनतम मान क्या होगा 4 sin x का मिनिमा वैल्यू क्या होता है -1 + 1। ठीक है, तो -4 + 1 तो -3। तो आंसर क्या होगा 5 और -3। ठीक है, +1 का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है हमको पता है, 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है sin² थीटा, उससे बड़ा या बराबर क्या होता है +1 होता है। तो मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा के लिए हमको मैक्सिमा का वैल्यू लेना है, चूंकि सब पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो 4 × 1 + 1 कितना आया 5। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पुट किया था, sin x था तो मैंने 0 पुट किया था, बट sin² का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो 4 × 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 इज द राइट आंसर। 6 - 4 sin² का मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैक्सिमा वैल्यू में लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, मैक्सिमा वैल्यू 6 - 4 × sin² x का मैक्सिमा वैल्यू 1 होता है तो 1 पुट कर देंगे। ये क्या होगा, एक गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं होगा। कोई भी एक्सप्रेशन में जब माइनस रहे तो फॉर एग्जांपल के लिए 6 - 1 तो कितना आता है 5, 6 - 2 तो कितना आता है 4, 6 - 3 क्या आ रहा है 3, 6 - डॉट डॉट करते जाएंगे 6 तो क्या आएगा 0। मतलब क्या है, इसका वैल्यू जैसे बढ़ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू घटता जा रहा है। इसका मतलब जब भी बीच में माइनस हो तो मैक्सिमा वैल्यू, इस प्रकार के फंक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा वैल्यू निकालने के लिए हम इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितना माइनस वाला जितना अधिक होगा उतना वैल्यू इसका कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी माइनस बीच में हो और उसको हमको मैक्सिमा निकालना है तो इसका क्या, इसका न्यूनतम मान लेंगे। तो बोलो मैक्सिमा वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मैक्सिमा वैल्यू विल बी हाउ मच 6 - 4 × sin थीटा का मिनिमम वैल्यू लेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होता है sin² x का 0, तो 6 - 4 0 विल बी 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 6 - 4 करेंगे 2 आएगा आंसर। अब बोलो 2 मैक्सिमा वैल्यू है कि 6 मैक्सिमा वैल्यू, अब बोलोगे सर 6 मैक्सिमा है, 2 से तो डेफिनेटली बड़ा 6 है ना। तो इस एक्सप्रेशन का अधिक से अधिक वैल्यू 6 ही आ सकता है, 6 से कम या ज्यादा नहीं आ सकता।